रेड लाइट एरिया एक ऐसा एरिया जिसका नाम सुनते ही या तो हमारी विचारधारा बदल जाती है या तो हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। और जब हम उस इलाके में जाते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं, तो हमें लगता है ये एक अलग ही दुनिया है। जरा सोचिए, इस दुनिया से जब चुनिंदा बच्चियां बाहर निकल कर आती हैं और एक अलग दुनिया यानी कि विश्व भर में अपना नाम करती हैं, तो तस्वीरें क्या होंगी। वही तस्वीरें दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं इन बेटियों के बीच। इनसे आपका तारुफ कराते हैं। ये हैं कमाठीपुरा की बेटियां। और मुंबई का कमाठीपुरा जो है वो आप सभी जानते हैं, रेड लाइट एरिया है, क्यों मशहूर है। लेकिन अब इस कमाठीपुरा की छवि बदल रही हैं ये बेटियां, कैसे, क्यों, इन्हीं की जुबानी हम आज ये सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। मुस्कुराहट देखिए आप, इनकी मुस्कान जो है वो बहुत कुछ बताती है। ये बताइए, लाल बत्ती आप लोग शो कर रहे हैं, लाल बत्ती क्यों, ये नाम क्यों रखा है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जहाँ से आते हैं रेड लाइट एरिया से, तो बहुत बार लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं कि वो एरिया गंदा है, उस बारे में नहीं बात करना चाहिए। बट हमारे लिए वो जो है वो हमारे एक एरिया जहाँ पे बहुत सारी माएँ साथ में हो, जहाँ पे इतने सारे अलग अलग किस्म के खाना ट्राई करने मिलता हो हर रोज़, तो वो हमारे लिए वो हमारी पहचान है। और हमें ऐसा है कि वो हमारा स्ट्रेंथ भी है, तो इसलिए हमने हमारे प्ले का नाम रेड लाइट लाल बत्ती एक्सप्रेस रखा है। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो बेटियां इस वक्त हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर मौजूद हैं, ये मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी बेटियां हैं। और आज इन्होंने देश में नहीं बल्कि विश्व भर में अलग अलग जगहों पर जाकर अपना नाम रोशन किया है। लाल बत्ती एक ड्रामा है जिसके जरिए ये अपनी कहानी जो है वो विश्व भर में बताती हैं। और अभी ये वही बता रही थी कि क्यों लाल बत्ती इसका नाम रखा गया। कौन कौन सी कंट्रीज आप लोग गए अभी तक इस ड्रामा को दिखाने के लिए? US, लंदन, यूरोप में हम 7 अलग अलग कंट्री में जाके आए हैं। एंड इसके अलावा मुंबई, ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। एंड दुबई, भूटान, नेपाल एंड ऑल दोज प्लेसेस एज वेल। सो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे एरिया कवर किया। एंड देयर आर स्टिल प्लेसेस वेयर वी वांट टू गो, बट सपोर्ट एंड बहुत सारे चीज़ों की वजह से हम रुके हुए हैं। एंड वी होप फॉर द फ्यूचर वी कैन डू इट सम वे। या आपको बता दें कि मुंबई में क्रांति नामक एक NGO है जो कि जितनी भी सेक्स वर्कर्स की बेटियां हैं, ना सिर्फ मुंबई बल्कि देश भर के अलग अलग इलाकों से उनको रेस्क्यू कराते हैं और उसके बाद उनकी जीवन को बदलने के लिए जितनी कोशिशें हैं वो लगातार करते हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए इन बेटियों को। और इनको देखने के बाद, इनसे मिलने के बाद आप ये ज़रूर कहेंगे कि इनके अंदर एक एक्स फैक्टर है, इनके अंदर एक ऐसी बात है जो आम लड़कियों में शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप बताइए कि आप जब ये ड्रामा की प्रैक्टिस करती हैं या फिर जब आप लोग अपनी स्टोरी अपनी ज़ुबानी बताती हैं, आपकी स्टोरी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन जब आप खुद अपनी स्टोरी बताती हैं तब आप बार बार उस चीज़ से गुजरती हैं। जब ये पूरा आप प्रैक्टिस करते रहती हैं, उस वक्त आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? पता नहीं। कैमरे से डर लग रहा है? वैसे तो आप ड्रामा करती हैं। यार मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। अच्छा, चलिए इनको हम बख्श देते हैं। ये ड्रामा करती हैं लेकिन कैमरे पर ज़्यादा नहीं बोलती। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपका अनुभव कैसा रहता है जब आप प्रैक्टिस करती हैं तब, और जब आप विदेश में, देश में, हर जगह पर ये प्ले करने के लिए जाती है तब? दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस हमें थोड़ा सा बता पाएं। स्टोरी सबको पता चलता है, हमारे बारे में बहुत अच्छा लगता है, मतलब जानने मिलता। रेड लाइट एरिया के बारे में मतलब बहुत सुनते, अनदेखा करते, तो वो हमारा प्ले देख के जानने मिलता है लोगों को। मतलब है ऐसी भी दुनिया। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों की अपनी मम्मियाँ आपको बताएं कि इनमें से बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनकी मम्मी अभी भी सेक्स वर्कर हैं, अभी भी कमाठीपुरा में काम कर रही हैं, और जब वो अपनी बेटियों को देखती हैं तो उन्हें बड़ा गर्व होता है। उनकी बेटियों से ही जानते हैं। मम्मी को प्ले दिखाया आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल। क्या क्या रिएक्शन होता है, क्या कहती हैं वो? तो जब भी वो पहली बार, मतलब जितने बार भी प्ले देखती है, एक तो वो बहुत कनेक्ट कर पाती है अपने लाइफ से। उनको एक्चुअल में दिखता है कि मतलब एक आंटी थी, मतलब एक क्रांतिकारी की मम्मी है, तो वो आई थी। तो मतलब उन्होंने जब पहली बार वो प्ले देखा उसके बाद वो बहुत रोई। तो हमने उनको मतलब बैठा के पूछा कि क्या हो रहा है, क्या फील कर रहे हो आप। तो उन्होंने उस टाइम पे बताया था कि
मतलब मैं ये सब कुछ देख चुकी हूँ, बचपन में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो अभी देख के मुझे इतना मतलब अजीब सा फील हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब मेरी बच्चियाँ हो, तो तुम लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, तुमको जो लाइफ में करना है करो, बट अच्छी जगह पे जाओ। तो वो बहुत मतलब अपने लाइफ से बहुत कनेक्ट कर पाती है और उनको बहुत मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि सबको वन साइडेड स्टोरी पता होती है, सेकंड साइडेड नहीं है। तो हम वो सेकंड साइडेड स्टोरी लोगों को बताते हैं एक बेटर वे में। तो वो देख के आई मीन सब लोग अपने आप को कनेक्ट। देखिए, माँ बाप वैसे भी अपने बच्चों को जब कुछ अच्छा करते देखते हैं तो वो खुश होते हैं, और खासकर वो माएँ जो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाई हैं, जिनकी ख्वाहिशों को दबा दिया गया है, जब वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ते देखती है तो यकीनन ये उनके लिए खुशी की बात होती होगी। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ और मुंबई मेरा 2 साल हुआ। तो क्रांति में हूँ, तो मुझे क्रांति बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि क्रांति मुझे सपोर्ट कर रही है। इससे पहले मैं सेक्स वर्कर जगह पे थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था, बहुत रोती थी, बहुत चिल्लाती थी। तब जाके जब मैं इधर आई तो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़े हो जाते हैं और जब वो किसी काम के लिए जाते हैं तो उनकी मजबूरी होती है, वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपाते हैं, वो नहीं बताते हैं वो किस इलाके से आए हैं या उनकी माँ क्या करती हैं। और एक तरफ आप लोग हैं जो इसको बहुत ही प्राउडली इस चीज़ को बताते ही नहीं, बल्कि अब तो ड्रामा के ज़रिए इसको बता रहे हैं। शुरू में क्या आप लोगों को भी ये दिक्कत हुई थी? क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसी डिफरेंशिएशन जो है लोगों के सामने झेला था? आप लोगों के साथ क्या दोहरा रवैया लोगों का होता था? I mean, बहुत बार ऐसे होता था। पहले जब मैं क्रांति में नहीं थी, मैं अपने स्कूल में भी नहीं बताती थी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, बट जब क्रांति में आके हमने ये सीखा है कि सेक्स वर्क हम उस नज़रिए से देखते हैं जैसे बाकी के सारे काम हैं हमारे लिए, और मम्मी लोगों ने सेक्स वर्क क्यों किया है, हमारे लिए किया है। तो बचपन में हमें होता था कि जो सोसाइटी सिखाता है कि गंदा काम है, गंदे लोग हैं, बट बड़े होके हमें देखने मिल रहा है, क्रांति में एक्सप्लोजर है कि वो बाकी कामों जैसे ही है। और बहुत लोग होते हैं जो अपने आइडेंटिटी छुपाते हैं, नॉट सिर्फ रेड लाइट एरिया बट पीपल हु आर फ्रॉम द स्लम एंड सो मैनी थिंग्स। सो वो भी छुपाते हैं, बट द बिगेस्ट रीज़न इज़ आवर सोसाइटी एंड देयर माइंडसेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो छिपा भी रहे हैं, बिकॉज वो बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल चीज़ें करने से ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने फैमिली को देखना है। तो ऑब्वियसली जॉब स्टडी के लिए लोग आइडेंटिटी छुपाते हैं, बट आई थिंक वी कैन टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ पे लोगों को छुपाना ही ना पड़े कि वो कहाँ से है। देयर शुड बी एक्सेप्टेंस फॉर एवरीवन, एवरी वर्क। क्या बात कही आपने। अब फटाफट बताइए, आप लोगों के सपने क्या हैं? आगे क्या आप लोग सपने देखते हैं? क्या करना चाहेंगी? क्या बनना चाहेंगी? आपके क्या सपने हैं? एनिमल थेरेपिस्ट। क्या बात है, एनिमल थेरेपिस्ट ये बनना चाहती है। आपने क्या सपना देखा अपने लिए? मैंने सपने देखा आर्मी लॉयर बनना है, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना सपना नहीं देखा, क्योंकि मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आता है, फिर इंग्लिश भी मुझे इतना नहीं आता है। तो फिर मैं छोटा मोटा कुछ टीचर बनना है, बस इतना ही। चलिए, ख्वाब तो है, कम से कम इन बच्चियों ने ख्वाब देखना तो शुरू किया है और पूरे करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। आप क्या बनना चाहते हैं? So basically, I'm living one of my dream right now. I teach. I'm a Zumba instructor. अरे वाह। And मैं slums areas में जाके volunteer करती हूँ, and that's the best thing I do, I think. And soon to be a flight attendant. क्या बात है। आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे वही एरिया में काम करना है, उन्हीं के बच्चों के साथ, माँओं के साथ। आप? मुझे पायलट बनना है। इन्हें उड़ना है। अब आप बताइए, आपको क्या करना है? मुझे अपने कम्युनिटी में छोटा सा स्कूल खोलना है जो एकदम क्रांति जैसा हो। बिल्कुल। और इन बच्चियों से मिलकर कहीं ना कहीं हम भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। और आखिर में एक सवाल इनसे पूछना ज़रूर बनता है, क्योंकि जो लोग इनके बीच और अन्य बच्चों के बीच में जो दोहरा रवैया अपनाते हैं, उनके लिए इन बच्चियों का क्या मैसेज है, ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज में हम ही अच्छा या बुरा करते हैं, तो इनसे जानते हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे ही आप कहते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है, इस तरह के लोगों को आप हमारे ज़रिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी?
आई थिंक बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रहा है. हम अगर 7 साल पहले जब हमने ये परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया था तब की चेंजेस और आज की चेंजेस बहुत छोटी सी स्टेप लिया है क्रांति ने, पर वी कैन सी लाइक बहुत डिफरेंट है लाइक वो टाइम का और अभी के टाइम का. एंड आई थिंक समहाउ हम बहुत सारे लोग लाइक चेंजेस हो रहे हैं बहुत सारे तरीक़ों से. एंड बिकॉज ऑफ आई हैव टू से लाइक कि इतने सारे सोशल मीडिया, इतने सारे न्यूज़ एंड इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि वो लोग बहुत बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग ऐसे सब प्लेटफॉर्म को कवर करें जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, रेप एंड लाइक एवरीथिंग विच हैपन्स, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि तुम जाके किसी और से कहना मत, या अपने माहौल से मत कहना, अपने एरिया से मत कहना. पर जो सोशल नेटवर्क है, जो मीडिया है, वो बहुत अच्छे से कवर कर रही है एंड ट्राइंग टू बी वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स दिस वर्क. सो बहुत चीज़ें हैं जो लोग तक पहुंच रही है एंड आशा है कि हम भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइक पहुंचा सके हैं. सो दैट्स द समथिंग लाइक हम बहुत ट्राई करते हैं अपने. यानी आपका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे और सही मैसेज पहुंचे. आप कुछ कहना चाहेंगी ऐसे लोगों से? नहीं, बस मतलब बोलते ना, कोई चीज़ को अगर हम लोग को जानना रहे तो हम घुस के देखते, तो ये चीज़ जो खराब बोल रहे हैं उसको घुस के देखेंगे तो अच्छी भी बन सकती है और अच्छी है भी. यानी बाहर से जिस चीज़ को आप खराब कह रहे हैं, एक बार आप ज़रा उसके बारे में सोचिए कि वो चीज़ कैसी होती है, किसी को क्यों ये चीज़ करनी पड़ती है. और खुद उनकी बेटियां ये बात कह रही हैं आपसे. आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? कुछ मैसेज है आपके लिए, आपके पास? मेरा यही मैसेज है कि इंसानों को इंसानों जैसा देखो और इंसानों जैसा ट्रीट करो, भले ही वो सेक्स वर्कर हो, सेक्स वर्कर की डॉटर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो या फिर एनिमल हो, बस इंसान मतलब अच्छे से ट्रीट करो सब. कितनी खूबसूरत बात कही आपने. आप बताइए. आई थिंक आशी ने ऑलमोस्ट बोल ही दिया है, और यही है कि हम जितना जजमेंट करते जाते हैं चीज़ें उतनी वर्स होते जाती है. तो अगर हम जज करना बंद कर दे तो ये दुनिया बहुत बेहतरीन जगह बन सकती है. इनसे मिलकर एक सीख ज़रूर मिलती है कि आप किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करिए, आप उसको पढ़िए, आप उसको जानिए. वैसे ही इनकी ज़िंदगानी है, इनकी ज़िंदगी के बारे में जो लोग बाहर से देखते हैं, कमेंट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं. और इन बेटियों को पंख मिला है, क्रांति एनजीओ इनके लिए काम कर रहा है. अब देखना है कि ये जो उड़ान भर रही हैं, ये उड़ान कितनी लंबी जाती है और इनके साथ साथ और कितने साथी जो है वो जुड़ते हैं. कैमरा पर्सन सुभाशीष धाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष.